नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का NEP 2020 की क्लास में। साथियों, इस क्लास में आपके लिए UPSC, SSC, CTET, UGC, नेट व अन्य राज्य स्तरीय या केंद्रीय स्तरीय जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें जो NEP के सवाल आए हैं उन सभी सवालों का समावेश करके इस इम्पोर्टेंट क्लास के लिए आपके लिए लाया हूं। तो चलिए आप सभी के सामने हम इस क्लास को अब पढ़ रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने है कि NEP 2020 को मंजूरी किसने दी। तो आप सभी साथी बताइए, क्या राज्य शिक्षा मंत्रालय ने, या केंद्रीय कैबिनेट ने, या नीति आयोग ने, या मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। तो चलिए मैं आपको इस सवाल का जवाब यहाँ पे आप देखेंगे कि केंद्रीय कैबिनेट इस सवाल का सही जवाब है। चलिए हम दूसरे सवाल पर अब चर्चा करते हैं। तो दूसरा सवाल आपके सामने है कि जो NEP 2020 है इसकी स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। तो साथियों आप देख पाएंगे जो फॉर्मूला है ये तो बहुत इजी है, तो आप सभी को ये याद होगा। जो बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ हो जाएगा। चलिए हम अगले सवाल को देखेंगे, आप साथ साथ में उत्तर भी देखते जाइए। और चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं अब अगले सवाल पर कि जो NEP 2020 के तहत किस भाषा को प्राथमिक शिक्षा के लिए प्राथमिकता दी गई है, यानी छोटी कक्षाओं में किस भाषा में पढ़ाई करवानी है, क्या अंग्रेजी में, हिंदी में, मातृभाषा में या संस्कृत भाषा में। तो साथियों अगर आपने मेरी पहले वाली क्लासें अटेंड की हैं या आपने थोड़ा बहुत भी NEP का ज्ञान किया है तो आपको पता होगा कि मातृभाषा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होता है। चलिए हम अगले सवाल पर भी चर्चा करेंगे। ये सभी क्लास के जो जितने भी सवाल हम देख रहे हैं मोस्ट से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए यहाँ पे जो व्यावसायिक शिक्षा है इसकी बात की गई है कि जो व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत है वो कब से करनी है NEP 2020 के अनुसार। तो आप सभी को ये अच्छे से पता होगा कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। तो चलिए हम इसका आप जवाब देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से संतुष्टि हो जाएगी। कक्षा 6 यहाँ इस सवाल का सही जवाब रहेगा। चलिए हम अगला सवाल देख रहे हैं कि जो NEP 2020 में बोर्ड परीक्षाओं को बदला जाएगा वो किस आधार पर बदला जाएगा, सरल बनाया जाएगा या केवल कौशल आधारित रहेगा, या 360 डिग्री मूल्यांकन होगा, या ज्ञान और कौशल पर आधारित होगा। तो ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा कि इसका जो जवाब रहेगा वो D ज्ञान और कौशल पर आधारित रहेगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि NEP 2020 का उद्देश्य 100% सकल नामांकन अनुपात किस वर्ष तक प्राप्त करना है, 2025 या 2035 या 2028 या 2040। तो अगर आपने ये पढ़ा होगा तो मैंने आपको पहले भी ये क्लासें बताई जिसमें मैंने बता दिया था कि 2030 तक 100% नामांकन करना है, इसका लक्ष्य है। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो और इस सवाल का सही जवाब क्या है आप देख सकते हो। चलिए अब अगले सवाल पर है कि जो NEP 2020 के थे जो शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है वो क्या है। तो साथियों 2 वर्षीय BEd है या 4 वर्षीय BEd है या स्नातक डिग्री है, डिप्लोमा इन टीचिंग है। तो साथियों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2030 के बाद कोई भी अगर शिक्षक नहीं भर्ती में लगेगा उसे 4 वर्ष का BEd इंटीग्रेटेड BEd डिग्री 4 वर्षीय उसके पास होना अनिवार्य रहेगी। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे कि जो NEP 2020 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशनल का उद्देश्य क्या है। क्या स्कूलों का मूल्यांकन है, उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना है, या डिजिटल शिक्षा को लागू करना है, या शिक्षा के बजट की योजना बनाना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे वो है उच्च शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना। जो B ऑप्शन है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा इस सवाल का जवाब। विशेष ध्यान रखना ये इसकी फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए जो अगला हमारा सवाल रहेगा वो आपके सामने है कि जो NEP 2020 में कितने वर्षों तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि वो रहेगा 3 से 18 वर्ष। विशेष बिल्कुल विशेष है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए अगला हम देखेंगे सवाल है हमारा
कि जो NEP 2020 के तहत स्नातक शिक्षा में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का क्या लाभ होगा। यानी कोर्स छोड़ने पर जो प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या जो डिग्री है इसका रहेगा, या फिर जो अन्य जो यहाँ पे दे रखे हैं कि केवल डिग्री मिलेगी, कोर्स के अंत में लाभ मिलेगा, या दोबारा कोर्स शुरू नहीं किया जा सकता। तो जो ए वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही इसका जवाब रहेगा कि मल्टीपल जो है मल्टीपल एग्जिट सिस्टम वो रहेगा। मैं आपको थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ कि ये जो 4 वर्ष का सिस्टम रहेगा वो क्या रहेगा कि अगर पहले साल आप छोड़ते हो तो आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर आप 2 साल डिग्री करके यानी पढ़ाई करके, यानी जो 4 वर्ष की जो आप पढ़ाई करेंगे उसमें अगर पहले साल आपको प्रमाण पत्र, और अगर आप 2 साल पढ़ाई करके छोड़ते हो तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, और अगर आप 3 साल पढ़ाई करके छोड़ते हो तो आपको डिग्री दी जाएगी, और अगर आप 3 या 4 वर्ष 4 वर्ष पढ़ाई करते हो तो आपको कंप्लीट तौर पर डिग्री दे दी जाएगी कि आपने ये डिग्री कर ली है। तो ये है हमारा इस सवाल का जवाब, तो ये रहेगा, और विस्तार से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। चलिए हम अगले सवाल पर हैं अब कि जो NEP 2020 के तहत 3 भाषा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो है आपका साथियों डी वाला ऑप्शन कि छात्रों को बहुभाषी बनाना है, उन्हें बहुत सारी जितना हो सके उतनी भाषाओं का ज्ञान देना है। अगला हमारा जो सवाल है कि NEP 2020 के अनुसार डिजिटल शिक्षा में कौन सा मंच बनाया जाएगा। तो जो डिजिटल शिक्षा का जो मंच रहेगा वो आपका रहेगा NETF। ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ सही होगा। चलिए अगला हमारा जो सवाल है कि NEP 2020 में कितने प्रतिशत छात्रों को 2025 तक व्यावसायिक शिक्षा देने का लक्ष्य है, और वो 50% है या 75 है या 25 है या 100 है। तो इस सवाल का जो जवाब है वो है 50%। यानी 2025 तक 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा देनी है NEP 2020 के अनुसार। अगला जो हमारा सवाल है कि NEP 2020 के तहत कौन सा नया मूल्यांकन प्रारूप लागू किया जाएगा, वो रहेगा हमारा 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए अगला हमारा सवाल है कि जो NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का लक्ष्य हासिल करना है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है यहाँ पे कि जो अगर बात होगी फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी की तो उसका ऑप्शन सही रहेगा 2025, बिल्कुल आपका सटीक जवाब रहेगा। ये देख लीजिए। अगला है कि यहाँ पे भी कुछ वस्तुनिष्ठ मोस्ट इम्पोर्टेंट और सवाल यहाँ से जोड़े गए हैं कि जो लागू किया गया है वो कब किया गया है 2020 में। NEP 2020 को 2020 में लागू किया है। अगला है NEP 2020 में किस स्कूली शिक्षा की जो नई संरचना वो क्या है, तो वो आप देख रहे होंगे वो है, मैं आपको यहाँ नीचे ऑप्शन आएंगे पर मैं आपको बता दूँ 5+3+3+4 ये हमारा बिल्कुल यहाँ सही रहेगा संरचना वाला, जो पहले भी ये सवाल आ चुका है। ये देखिए। चलिए अगला हमारा सवाल है कि जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं उसमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देनी है। तो चलिए कुछ और जो नया सवाल आपके लिए मिल जाए कि जो NEP 2020 में उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक निकाय कौन होगा, तो वो आप देखेंगे वो HECI होगा। इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे कि किस वर्ष तक लक्ष्य 100% प्राप्त करना है, तो वो 2030 आपका बिल्कुल सही जवाब है। NEP 2020 व्यावसायिक शिक्षा आरंभ कक्षा 6 से की जाएगी। तो ये सभी सवाल पहले भी आ चुके हैं और इसकी एक क्लास मैंने आपको पहले भी ये डाली है। तो ये थे अभी तक के NEP के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल। तो साथियों ये क्लास आप अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये मोस्ट क्लास है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।